अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। मेरे अजीज साथियों, मेरे मुहतरम साथियों, आज आप सभी साथियों की जो क्लास होने वाली है वो आप सभी को मालूम हो गया, अंदाजा हो गया होगा आज हम क्या करने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। अभी हाल ही में 17 से जो है कि फ्राइडे से सेट एग्जाम की, किसकी, सेट की साथियों, रिजल्ट नहीं बल्कि उसका एग्जाम होने वाला है, सेट एग्जाम की, और ये तेलंगाना स्टेट में होने वाला है। तो इसी के लिए फोकस जो बच्चों का है वो ये है कि कम से कम इसका आंसर की हमें मिल जाए, या इसका विश्लेषण या क्या कहते हैं एनालिसिस इनकी अगर हो जाए, वजाहत हो जाए PYQ का, तो थोड़े बहुत जो है कि इनको ताउन हो सकता है इनकी तैयारी में और वहां एग्जाम देने में आसानी हो सकती है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं साथियों, ये भी एक आंसर की आपको हम देने जा रहे हैं और इस साथ साथ इसका एनालिसिस भी हम करने जा रहे हैं। तो जल्दी से आप सभी साथी अगर आए हैं तो जुड़ जाइए, और जुड़ने के साथ साथ आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आप इनको शेयर भी करें ताकि आपके साथ साथ और भी आपके साथी जुड़ सकें। तो ध्यान रहेगा, जो हम आज क्लास करने जा रहे हैं इसके अंदर 100 सवाल है। कितने सवाल? 100 सवाल होते हैं और ये 100 सवाल को हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा टफ है साथियों। और आज जो हम क्लास करेंगे ये CBT मोड में जो एग्जाम हुआ था 2019 में, कब? 2019 का जो CBT मोड में सेट एग्जाम हुआ है, हम उसी का आंसर की आपको देने वाले हैं और उसी के बारे में पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। और आज जो हम आपको आंसर की देंगे, यानी कि जो हम आंसर की कराएंगे, ये सिर्फ उर्दू का होगा, है ना। और यहां एक रिस्पॉन्स की आपके सामने मौजूद है, ग्रुप आईडी है मेरे पास, जो PDF मैंने ओपन किया है ये रिस्पॉन्स की है। यानी जब आप लोग CBT मोड में जो एग्जाम देते हैं तो बिल्कुल सेम वही पेपर फिर इसको अपलोड कर दी जाती है, उससे रिस्पॉन्स की कहा जाता है। ये रिस्पॉन्स की साथी और प्रीवियस क्वेश्चन भी आप पेपर कह सकते हैं इनको। जब ये OMR शीट पे होता था तो फिर इसकी जो थी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो था वो अलग स्टाइल का होता था, सिर्फ सवाल ही सवालात होते थे। लेकिन ये जो है कि बिल्कुल एज इट इज जो आपके डिस्प्ले में CBT मोड में दिखता है, ये टोटल के टोटल साथियों आपके यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ कुछ करने की बात आपकी है नहीं है। चलिए बस हम शुरू करते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर कितना है? 51। आज थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है कि क्वेश्चन नंबर कहीं और है और क्वेश्चन ID कहीं और है ना। और फिर आपको मेल करना, मिलाना है, उसके बाद आपको आंसर की लगाना है। मैं इन सभी को बड़े आसानी के साथ करने जा रहा हूं, आपको मैं बता दूंगा। लेकिन आप अपने मोबाइल को अगर आप देख रहे हैं रोटेट कर ले, उसको लैंडस्केप करके आप उसको देखेंगे तभी आपको दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये PDF आई है इस तरीके से साथियों करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब यहां देखिए, इतनी पहला सवाल, ये 51 सवाल आ चुका है, लेकिन अब यहां पे 3 ही ऑप्शन आता है। तो चौथा ऑप्शन कैसे आएगा, किस तरीके से करेंगे, इसके लिए फिर हमें आपको मिनिमाइज करना होगा। क्या करना होगा? मिनिमाइज। अब हम इतनी मिनिमाइज लेकर के चलेंगे तो आपका देखिए यहां इतना आपका बच रहा है, इधर जो है इतना आपका तो नहीं दिखेगा। लेकिन फिर भी हम आज कोशिश करते हैं कि इसी तरीके से आपको हम ये बताते चलें ताकि आपके दिल में, दिमाग में जो डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए। तो पहला सवाल क्या साथियों? 51 क्वेश्चन नंबर कितना है? 51। क्वेश्चन नंबर कितना है? 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है? पूछा है मगरिबी हिंदी का ताल्लुक बराहे रास्त किस अपभ्रंश से है? तो यहां ऑप्शन नंबर ए में है मागधी, 2 में है महाराष्ट्री
और सी में है साथियों, ऑप्शन नंबर 3 में है शोरीनी, और ऑप्शन नंबर 4 में है ये देखिएगा मागधी अपभ्रंश है, महाराष्ट्री अपभ्रंश या शोरीनी अपभ्रंश या अर्ध मागधी अपभ्रंश। ये चारों ऑप्शन में कौन करेक्ट है? जो लोग यहाँ पे दे करके आए हैं उनकी तो ठीक है, लेकिन आप देने जा रहे हैं और आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, PYQ कर रहे हैं। आज हम थोड़ा स्पीड चलेंगे, हमें 1 घंटे के अंदर में, सिर्फ 1 घंटे में हमें 100 सवाल क्लियर करना है, इसीलिए आप थोड़ा दिल थाम कर बैठिएगा, फटाफट मैं आपको आंसर करा दूंगा। तो 51 क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर? आप लोगों के ऊपर अगर सहूलत है तो आप कमेंट्स करते जाए कि ये 51 क्वेश्चन नंबर का ये राइट आंसर है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से साथियों क्वेश्चन नंबर देखिए यहां है और ये आपको दिखेगा भी नहीं, तो क्वेश्चन नंबर यहां है और यहां थोड़ा सा और आपको करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, मिनिमाइज। मैं इसी तरह आज कराऊंगा क्योंकि इसको मैं टाइप करा रहा था, लेकिन टाइप करने वाले बंदा फिर भी आज जो है कि वो नहीं कर सके करते करते। तो संस्कृत जबान का ताल्लुक किस लिसानी गिरोह से है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 52। हिंद ईरानी, या साथियों हिंद यूरोपी, या हिंद अरबी, या हिंद आर्याई। आप अगर आज नहीं पढ़ पा रहे हैं अपने मोबाइल पर, तो मेरी आवाज पर आप थोड़ा फोकस करेंगे, उनको समझेंगे कि जो लिखा है मैं वही कह रहा हूं, और मेरे कहने से आप वो लिखी हुई चीज समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आपके मोबाइल का, क्योंकि ये चीजें मैं आपको टोटल HD में दे रहा हूं, 720 में मैं आपको ये दे रहा हूं, तो आप अपने मोबाइल का स्पीड बढ़ा करके देखेंगे तो बराबर इंशाल्लाह आपको ये दिखेगा। तो संस्कृत जबान का ताल्लुक किस लिसानी गिरोह से है? तो इसका साथियों हिंद आर्याई, ऑप्शन नंबर 4 इनका सही है, हिंद आर्याई ये इनका करेक्ट आंसर है। चलिए इसी तरीके से एक और सवाल आपके सामने है, 53 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना है? 53। क्वेश्चन नंबर अब यहां देखिएगा 53 क्वेश्चन नंबर है। यहां मगरिबी हिंदी में कितनी बोलियां हैं ये पूछा। सवाल कितना आसान आसान पूछता देखिएगा। तो ये साथियों 4 है, तो 3 है और 5 है, और इसी तरीके से साथियों कितना है? 2 है। तो बताइएगा जल्दी से कि मगरिबी हिंदी में कितनी बोलियां शामिल है। 53 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर जो होगा साथियों वो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कि 5 बोलियां आती हैं मगरिबी हिंदी में। कितनी बोलियां आती है? तो 5 बोलियां आती है। चलिए इसी तरीके से हम चलेंगे, अगला जो अगला सवाल है आपके पास वो यूं है, 54 क्वेश्चन नंबर। शुमाली हिंद में आर्याओं की आमद के सबब जिस जबान की नुशोनुमा हुई उसका नाम क्या दिया गया है? ये प्राचीन संस्कृत, मशरिकी संस्कृत, वैदिक संस्कृत क्या कहते हैं? यानी कि 54 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आप दे सकते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन 4 है, लेकिन इसी 3 में आपका जवाब मिल जाएगा। चौथा ये है मगरिबी संस्कृत, ये देखिए ये चौथा है मगरिबी संस्कृत। तो लेकिन 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो है साथियों वो ऑप्शन नंबर 3 है, वैदिक संस्कृत, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 55। क्वेश्चन नंबर कितना देखिएगा? 55 क्वेश्चन नंबर है। कितना? 55। अब यहां पे भी आपको एक और मिनिमाइज का सहारा लेना पड़ेगा। सवाल पूछा है उर्दू का ताल्लुक ब्रिज भाषा से होने का नजरिया किसने पेश किया था? सवाल अपने दिमाग में रखिए। क्या पूछा है? उर्दू का ताल्लुक ब्रिज भाषा से। उर्दू का ताल्लुक कहां से? ब्रिज भाषा से। अब इसका ऑप्शन यहां पे है कि उर्दू का ताल्लुक ब्रिज भाषा से कहने वाला महमूद शिरानी, मोहम्मद हुसैन आजाद, या मोहम्मद हुसैन खान, सैयद सुलेमान नदवी। क्या कहते हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर कितना है? 55, यही है ना? तो क्या है इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है और इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाता है, मोहम्मद हुसैन आजाद। मेरे साथियों अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, शेयर तो लगता है आप लोगों ने किसी ने कसम दे रखा है आप शेयर नहीं कर सकते। आपको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, क्योंकि सेफ एग्जाम देने से पहले
अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं 2019 का, फिर कल जो है कि मैं 2017 का करवा दूंगा, और उसके बाद बचेगा क्या, एक दिन और बचेगा, तो मैं उम्मीद करूंगा 2014 का 2014 का जो है उसका भी मैं क्लियर कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग बने रहेंगे तभी। तो ये साथियों 55 नंबर क्लियर हुआ है। अब देखते हैं 56 नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर कितना है, 56। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर है। पूछा है अदबी जबान की हैसियत इख्तियार करने वाली प्राकृत को किस नाम से याद किया जाता है। अदबी जबान की हैसियत से, है ना, इख्तियार करने वाली प्राकृत जबान। देखिएगा मैंने आपको पढ़ाया है, लेकिन ये चीजें जो जूनियर लेक्चर में है उसमें कम पूछी जाएगी, लेकिन यूसीजी नेट में सेट में तो ये चीजें पूछी जाती ही जाती है, तो पूछी जाएगी आपको, ठीक है। अदबी जबान की हैसियत से इख्तियार करने वाली प्राकृत को किस नाम से याद किया जाता है। 56 क्वेश्चन नंबर में इसी 2 नंबर में आपको सही जवाब दे देना है, अपभ्रंश और पाली। नीचे जाने की जरूरत नहीं है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। नीचे है शोरीनी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश, लेकिन जल्दी से इसका आंसर क्या दे सकते हैं। 56 क्वेश्चन नंबर में सही जवाब है साथियों पाली। क्या है, पाली, यही इनका करेक्ट आंसर हो जाता है अदबी जबान की हैसियत से। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक सवाल और आपके सामने, और यह क्वेश्चन नंबर है 57। दक्कनी में चीम और चे की ताकीदी का इस्तेमाल किस जबान से मुस्तार लिया गया है। अच्छा देखिएगा, यह सवाल जो है कि 2018 में भी पूछा गया था, है ना। यह सवाल 2018 में भी पूछा गया है सेट एग्जाम में, और 19 में भी पूछी जा रही है। क्या कहते हैं आप लोग, दक्कनी जबान में 57 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर आना चाहिए। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा है अरबी, तीसरी है साथियों फारसी, और चौथी है मरहटी। क्या कहते हैं आप लोग, मरहटी। 57 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, मरहटी। चलिए 57 के बाद अब जो आपके पास सवाल आ रहे हैं वो 58 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 58। भाई जिसको नहीं देख रहा है मैं माजरत चाहता हूं, आप अपने मोबाइल का रेजुलेशन 360 कीजिए, नहीं तो आपको फिर 720 करना पड़ेगा। थोड़ी एमबी आपको जो है कि ज्यादा खर्च होगा, तभी आप इसको सही से देख पाएंगे, ठीक है। और 240 में देखना बहुत मुश्किल है, इसीलिए 360 में आपको भी अच्छा दिख जाएगा, और 720 में तो टोटल ही क्लियर आपको दिखेगा। तो सवाल नंबर 58 है, दक्कन में पाए तख्त की तब्दीली की तारीख क्या है। दक्कन में पाए तख्त के आपके पास ऑप्शन नंबर ए 1327, ऑप्शन नंबर 2 1320, ऑप्शन नंबर 3 1292, और ऑप्शन नंबर 4 साथियों 1312। क्या कहते हैं, 58 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 59 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर साथियों 59 है, और यहां पूछा है मगरिबी हिंदी की 5 बोलियों को कितने गुरुहों में तकसीम किया गया है। मगरिबी हिंदी में कितनी बोलियां हैं, तो 5। ये सवाल पहले क्लियर हो चुकी हैं। अब कहते हैं ठीक है मान लेते हैं 5 हैं, तो उन 5 को कितने गुरुहों में कितने पार्ट्स में तकसीम किया गया है, कितनी जमात के अंदर में। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, और ऑप्शन नंबर सी है 5, और ऑप्शन नंबर 4 है साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कहते हैं 2। ऑप्शन नंबर डी कहते हैं 2, ऑप्शन नंबर 4 का मतलब है 2। क्या कहते हैं आप लोग, 59 क्वेश्चन नंबर का कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 2 चीजें याद रखनी है कि इन 2 ही गुरुहों में तकसीम किया गया है। किसको, यानी कि मगरिबी हिंदी की 5 बोलियों को 2 गुरुहों में तकसीम की गई है। कौन कौन सी है, जब इसका विश्लेषण करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। सवाल नंबर कितना है, 60। कितना, 60 क्वेश्चन नंबर 60। दक्कन के पहले हुक्मरान का नाम बताइए। सेट एग्जाम में दक्कन के बारे में बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए आपकी और दक्कनियात क्लियर होनी चाहिए।
और ये सेट मतलब वो वाली सेट जो तेलंगाना स्टेट की सेट है, इसीलिए इसमें दक्कनियात ज्यादा पूछी जाएगी। अदर स्टेट की सेट में उस स्टेट के मुतालिक पूछी जाती है। सिलेबस जो है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो दक्कन के पहले हुक्मरान का नाम पूछा गया है मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन हसन बहमी। ये तीन में से राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइएगा। दक्कन के पहले हुक्मरान का नाम, दक्कन के पहले यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक साथियों, इन्होंने पहले हुक्मरान है दक्कन के। 61 क्वेश्चन नंबर, कितने? 61। आइए क्वेश्चन नंबर 61 है, बंदियाचल से राजकुमारी के इलाका को क्या नाम दिया गया है? चलिए, दक्कन, मालवा, गुजरात, आर्यावर्त, क्या नाम दिया गया है? विंध्याचल से राजकुमारी के इलाके को क्या नाम दिया गया है? 61 क्वेश्चन नंबर, बताइएगा जल्दी से, क्योंकि आप लोग पढ़ ही दक्कनियात रहे हैं और ताल्लुक भी आपका दक्कनियात से है, क्वेश्चन भी वहीं से पूछा जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्लियर है 61 क्वेश्चन नंबर का। अब बात कर लेते साथियों 62 क्वेश्चन नंबर, कितना है? 62। अगर किसी लफ्ज में दो माकूसी आवाजें पाई जाती हो तो इस जबान में पहली माकूसी आवाज गैर माकूसी में बदल जाती है। अब आपके पास ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, मराठी। इन्हीं तीन में से जवाब दीजिए कि मैं आपको चौथा भी दिखा दूं। क्या कहते हैं? मैं आपको चौथा बता ही देता हूं, वरना दिल में आपकी खलिश रहेगी, सर आपने हमें बताया नहीं। तो ये है साथियों इसका दक्कनी। ठीक है, क्या कहते हैं आप लोग? यही राइट आंसर है, यही इनकी करेक्ट आंसर है दक्कनी, इसीलिए आप लोग दिखाने की जिद में थे। चलिए, अब वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर कितना है? 63 साथियों, ये क्वेश्चन नंबर है। पूछा है दक्कनी अदब का इब्तिदाई दौर किस इलाके से वाबस्ता है? अभी तक दक्कनियात खत्म नहीं हुआ है, सवाल अब तक 13 गुजर चुके हैं। दक्कनी अदब का इब्तिदाई दौर किस इलाके से वाबस्ता है? आपको बताना है दौलताबाद या साथियों गुलबर्गा या हैदराबाद या अगला होगा बीजापुर, नहीं बीदर है, कोई बात नहीं, बीजापुर बीदर। चलिए, तीन चार ऑप्शन में क्या कहते हैं आप? दौलताबाद से, गुलबर्गा से, हैदराबाद से या फिर बीजापुर से? कहां से दक्कन का ताल्लुक है? इब्तिदाई ताल्लुक, दक्कनी अदब का इब्तिदाई ताल्लुक। क्वेश्चन नंबर कितना है? 63। तो राइट आंसर आपको देना है ऑप्शन नंबर 2, गुलबर्गा, याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते साथियों। सवाल नंबर है 64। सवाल नंबर कितना है? 64। मसनवी कदम राव में किस बादशाह की मदह यानी कि तारीफ मौजूद है? किसकी मौजूद है, जल्दी से बताइएगा। 64 नंबर में फिरोज शाह की, अहमद शाह की या साथियों कलीम शाह की? इन्हीं तीन ऑप्शन में से सही ऑप्शन आप निकाल दीजिए। क्या मैं नीचे करूं, मिनिमाइज करूं? 64 का ठीक है, अहमद शाह की साथियों। मसनवी कदम राव में अहमद शाह बादशाह की तारीफ मौजूद है। अब बात हो रही है मसनवी की। क्वेश्चन नंबर कितना है? 65। कितनी? 65 क्वेश्चन नंबर है, ये आपको याद रखनी चाहिए। आइए, परतनामा साथियों मसनवी किस शायर की लिखी हुई है? सवाल कहने का मतलब यह है एक मसनवी है जिसका नाम परतनामा है और इसका लिखने वाला कौन है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन कितने हैं? 4। मैं आपको चारों ही बता देता हूं ताकि दिमाग में कोई खलिश न रहे। फखरुद्दीन निजामी, सदरुद्दीन अहमद, फिरोज बेदरी और साथियों कुतुबुद्दीन। जल्दी से बताइएगा, साथ ही साथियों आप लाइक करेंगे और साथियों आपको शेयर भी करना है। और इसी तरीके से नोट्स लेने के लिए 9045 9787 और 47 पे आपको राब्ता भी करना है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। उर्दू की किसी भी इम्तिहान की तैयारी के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो 65 नंबर क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर साथियों? ऑप्शन नंबर 3, फिरोज बेदरी, यही करेक्ट आंसर है। चलिए, अगला सवाल है साथियों, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं एक बार, कहीं आपसे मिस्टेक हो और मुझसे छूट जाए। तो 66 क्वेश्चन नंबर है। कितना? क्वेश्चन नंबर, दक्कन में करबला के वाकयात पेश करने वाली मसनवी का नाम क्या है? दक्कन में करबला के वाकयात पेश करने वाली मसनवी का नाम क्या है?
तो परितनामा, नो सिरहान, शहादतनामा। 66 का जवाब आपको यही दे देने चाहिए ना, यही है इसका साथियों राइट आंसर। 66 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 67 क्वेश्चन नंबर 67, राग रागिनियों पर मुश्तमिल दक्कनी मसनवी किसने लिखी है? राग रागिनियों पर दक्कनी मसनवी किसने लिखी है? तो इब्राहिम आदिल शाह सानी, अली आदिल शाह सानी, या साथियों मोहम्मद आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह। 3 ऑप्शन यहां आपके डिस्प्ले पे है, चौथे की जरूरत तो यहां पे नहीं है। 67 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर साथियों इब्राहिम आदिल शाह सानी, यही इनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 68। कितना साथियों? 68। बराबर आप सभी साथियों कमेंट्स आना चाहिए। कुछ लोग कमेंट से दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं, कुछ लोगों को दिखने में परेशानी होगी, कुछ लोग जो है कि देने में, टाइपिंग करने में परेशानी है। बस मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ टाइप कर दे रहा हूं, आपको क्वेश्चन नंबर टाइप करना है और 1 2 3 जो भी ऑप्शन करेक्ट लगे आपको वो देना है। दक्कनी बादशाह अपनी दरबार से वाबस्ता बेहतरीन शुअरा को किस एजाज से नवाजा करते थे? ये क्या है? सवाल है, और ये सवाल ये भी दक्कनियात से है। पूछा है जगत गुरु, मुल्कुश शुअरा और साथी उम्दतुल हुकामा। तो ये 3 ऑप्शन में आपकी जवाब आप दे सकते हैं। 68 नंबर का क्या है साथियों? यही है मुल्कुश शुअरा, सही जवाब। दक्कनियात से एक सवाल और पूछा जाता है, जगत गुरु किसी को मालूम है तो बताइएगा, जगत गुरु किसको कहा जाता है दक्कनियात में? सवाल नंबर कितना साथियों? 69 ये सवाल नंबर है। 12 प्यारियों का जिक्र किस शायर कलाम में मिलता है? याद रखिएगा 2018 में भी ये पूछा जा चुका है। 12 प्यारियों का जिक्र किस शायर के कलाम में मिलता है? यहां साथियों सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। सही बता रहा हूं मैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। ठीक है, जो चीज बार बार हो चुकी है यहां टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आइए सवाल नंबर कितना साथियों? 71। कितनी? 71 क्वेश्चन नंबर है, यानी कि 71 क्वेश्चन नंबर है। पूछा है दक्कन की किस मसनवी को तबेइजात मसनवी का मर्तबा हासिल है? यूसुफ जुलेखा, लैला मजनू, मैना, सतवंती। 71 क्वेश्चन नंबर का यहीं पे साथी आप जवाब दे सकते हैं इसी 3 ऑप्शन में। चौथा ऑप्शन में आपको दिखा सकता हूं कुतुबे मुश्तरी। तो 70 क्वेश्चन नंबर कितना है? 71 या फिर 70 क्या है? क्वेश्चन नंबर ये 70 है भाई, 71 नहीं है। कितना है? 70। क्वेश्चन नंबर यहां देखिएगा, ये होता मिस्टेकिंग। क्वेश्चन नंबर कितना है? 70। दक्कन की किस मसनवी को तबेजात मसनवी का मर्तबा हासिल है? तो याद रखिएगा कुतुबे मुश्तरी, ये आपको भूलना नहीं है, और ये जेल के सिलेबस में भी है। अब चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर साथी यहां है 71। अब आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद नुसरत नुसरती को मुल्कुश शुअरा का खिताब किस बादशाह के दरबार से हासिल हुआ है? अली आदिल शाह सानी, मोहम्मद आदिल शाह सानी, इब्राहिम आदिल शाह सानी। 71 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आप मुझे बताएंगे? सही जवाब है अली आदिल शाह सानी। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करें आप, क्योंकि कई दिन से बल्कि महीनों से जब से आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये ग्रुप में देख रहा हूं जितने भी ग्रुप्स आपके हैं तैयारी के, उनमें आप लोग महीनों से इसको शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो आपको बहुत सारे सवाल का जवाब मालूम हो गया होगा, बहुत सारी चीजें आपने ढूंढ ली होगी, तो इसीलिए बराबर कमेंट से करें। क्वेश्चन नंबर कितना साथियों? 72 यानी कि 72। सवाल पूछा जा रहा है दर्ज झेल दक्कनी शायरों की तारीख तरतीब पर निशान लगाइए। कहा जा रहा है कि नीचे तमाम दक्कनी शुअरा किराम का नाम है, बस आपको तरतीब से छांटना है। एक ऐसा लाइन है जिन चारों लाइन में एक लाइन ऐसा जिसमें तरतीब से नाम दिया गया है। तो 72 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर क्या आना चाहिए आप लोग खुद ही देख लीजिए ना। अब्दुल्ला कुतुब शाह, सुल्तान कुली कुतुब शाह, अबुल हसन ताना शाह, ये तो पहले ही गलत हो जा रहा है 72 क्वेश्चन नंबर का। लेकिन हाँ ऑप्शन नंबर साथी 2 बिल्कुल करेक्ट है इसका, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह और अबुल हसन ताना शाह। चलिए सवाल नंबर कितना है? 73।
पूछा क्या जा रहा है यहां से देखिएगा, दर्ज झेल में दी गई दक्कनी मसनवियों की तारीख तरतीब की निशानदही कीजिए। अब यहां कहा जा रहा है कि दक्कन में जितनी भी मसनवियां दक्कनी से मशहूर है, दक्कनियात से मशहूर है, या जिनके लिखने वालों का ताल्लुक दक्कन से है ना, अब उन तमाम मसनवियों को तरतीब से आपको बताना है। तो तरतीब तो यहां खुद दे रखे हैं, एक में तरतीब है, बाकी तीन बगैर तरतीब के हैं। क्या है राइट आंसर 73 का, नौसरहान कदम राव परतनामा, यह गलत है। सबसे पहली मसनवी कौन सी है, तो कदम राव है। तो फिर देखिए सबसे पहली मसनवी यहीं पे दे रखा है और तरतीब पूछा है तो पहले यही है और यही इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 क्वेश्चन नंबर का। आइए 74 पढ़ लेते हैं। 74 का कहना क्या है, यह क्वेश्चन नंबर है, कुली कुतुब शाह मुल्ला वजही और वली औरंगाबादी बतदरीज किस हैसियत से जाने जाते हैं। क्या कहना है आपके, औरंगाबाद का नाम चेंज हो गया है, किसी को मालूम है तो बताइए। कुली कुतुब शाह मुल्ला वजही और वली औरंगाबादी बतदरीज किस हैसियत से जाने जाते हैं भाई, 74 क्वेश्चन नंबर का। और ये है साथियों इनके ऑप्शन, 74 के ऑप्शन है, अव्वलीन, दास्तान निगार, नजम निगार, गजल गो, दास्तान निगार और नजम निगार, नजम गो, दास्तान निगार और साथियों गजल गो, यही है इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 74 क्वेश्चन नंबर का। आगे बढ़ते हैं, सबरस साथी, ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है, सबरस और 75 क्वेश्चन नंबर है और यहां आपसे पूछा जा रहा है सब रस में रस किस फन की नुमाइंदगी करता है। 2018 वाली क्वेश्चन में भी सब रस के बारे में पूछा जा चुका है। तो सब रस में जो दास्तान सब रस है उसमें रस की किस फन की नुमाइंदगी हो रही है। आपके पास ऑप्शन नंबर कितने हैं, एक मुसव्विरी, 2 ऑप्शन में मौसीकी और 3 में संग तराशी और 4 साथियों 4 में है फन्ने तामीर। क्या कहते हैं आप लोग, जल्दी से बताइएगा। 75 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर साथियों मौसीकी, इसका करेक्ट आंसर क्या है, मौसीकी। आगे बढ़ेंगे 76 क्वेश्चन नंबर, कितने, 76 क्वेश्चन नंबर, तशबीब किस सिनफे सुखन के अज्जा में शामिल हैं, बताइएगा। तशबीब तो साथियों कसीदा के, मरसिया के, मसनवी के, जवाब आपको यही मिल जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाता है। कसीदे के जितने भी हिस्से हैं उनमें से एक हिस्सा तशबीब भी है, 76 का ऑप्शन नंबर 1। अब बात कर लेते हैं 77 का, किसका, 77 क्वेश्चन नंबर का, और ये 2018 में पूछा जा चुका है सेट एग्जाम में। सेहरुल बयान का क्या माना होता है, लेकिन वो माना नहीं पूछा था, किरदार पूछा था, यहां माना पूछ लिया है। ठीक है, तो क्या माना होता साथियों, इसका माना होता है बयान का जादू। 77 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। इसी तरीके से 78 क्वेश्चन नंबर, गुलजारे नसीम की कहानी के अहम किरदारों की निशानदेही कीजिए। मैंने आपको बताया था बादशाह और अमीरजादे, बादशाह और बेटे, एक बादशाह 4 बेटे, या साथियों शहजादी बकावली और सहेलियां। इसका जल्दी से बताइएगा, ये तो छूटनी नहीं चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 78, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 78 आप यहां भी देख सकते हैं, यहां पर भी 78 है। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर साथी क्या दे सकते हैं, एक बादशाह के 4 बेटे, ठीक है, जिनमें चौथा बेटा क्या रहता है, चौथा बेटा ही कमाल करता है, उसमें बादशाह नाबीना हो जाता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन नंबर कितना है, 79। चलिए अब ये सवाल पूछा है बिकिट कहानी के मुसन्निफ कौन है, तो इसका ऑप्शन है मीर हसन, निजाम बेदरी, मुल्ला वजही। यहीं पे जवाब दे दीजिए आप लोग, क्योंकि 79 क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं, नहीं दे सकते जब तक आप ये ऑप्शन नंबर 4 न देख लें। अफजल झंझानवी, ये है साथियों बिकिट कहानी का मुसन्निफ, यानी 79 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 यही करेक्ट आंसर है। आइए एक क्वेश्चन और 80 नंबर इसका
क्वेश्चन नंबर है, यहां पढ़ते हैं साथियों। लफ्ज उर्दू किस जबान से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 80। ठीक है, तो साथी ये अरबी से, तुर्की से, फारसी से, हिंदी से, उर्दू किस जबान से लिया गया है? 80 नंबर क्वेश्चन का तुर्की आप याद रखेंगे, यही आपकी हिस्ट्री में है, तुर्की से लिया गया है। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर कितना है? ये तो आपने लिखा ही नहीं, मैंने आपको बताया ही नहीं। 81 क्वेश्चन नंबर कितना है? 81 ये क्वेश्चन नंबर है। अब आप आगे चलिए पढ़िए कि मरसिया का मिसरा, मस्कन में मछलियों के समंदर का था मकाम, मैं शायर ने कौन सी सनात का इस्तेमाल किया है? एक मरसिया का एक मिसरा आपको दिया है, ये क्या एक मिसरा है, तो इसमें सनात पूछी गई है। सनत तजाद है, इहाम है, मुबालगा है, या साथियों रद्दुल अज्ज है? क्या कहते हैं आप लोग? 81 क्वेश्चन नंबर का सनत मुबालगा है। अब सनत मुबालगा अगर आपने नहीं पढ़ी है तो फिर साथियों एक बार मुताला कर लीजिएगा, जो नोट्स मैंने दिया है, नहीं तो फिर आप नोट्स हासिल कर लीजिए। 82 क्वेश्चन नंबर, चलिए, किस सिनफे शायरी में वाकयात तो करबला के बयान हुए हैं लेकिन रस्म और रिवाज हिंदुस्तान के शामिल कर दिए गए? किस सिनफे शायरी में वाकयात किसकी बयान हो रही है? करबला की। किसकी? करबला की। और साथियों जब बात करबला की हो रही हो लेकिन उसके अंदर मौजूद रस्म रिवाज हिंदुस्तानी हो, उसी को तो मरसिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसी को मरसिया कहते हैं। तो 82 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। इसी तरीके साथियों 83 क्वेश्चन नंबर है, कसीदे की तशबीब आइंदा कौन सी मशहूर सिनफे सुखन करार पाई? कसीदे की जो तशबीब है आइंदा कौन सी मशहूर सिनफे सुखन करार पाई है? क्या है इसका करेक्ट आंसर? 83 क्वेश्चन नंबर का रुबाई किता गजल। क्या है? जल्दी से क्वेश्चन करें आप लोग, मतलब आंसर करें, और साथ साथ आप लाइक भी करें और साथियों शेयर भी करें, क्योंकि तादाद आपकी नहीं है उतनी जितनी होनी चाहिए। और साथियों जुड़े नहीं है अभी तक हमारे ग्रुप में, तो आपको जुड़ जाना चाहिए। और साथियों लाइक भी उतनी नहीं है, बार बार क्या मुझे बोलना पड़ रहा है, अजीब सी हरकत है हमारी, बोलने पर भी नहीं आती है समझदारी। कसीदे की तशबीब की आइंदी साथियों ऑप्शन नंबर 4 इसका, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है साथियों। ठीक है, गजल। सवाल नंबर कितना है? 84 क्वेश्चन नंबर है, किस शायर की गजलों को दिल और दिल्ली का मरसिया कहा गया है? मीर तकी मीर की, फानी की, या फिर मिर्जा गालिब की? इन्हीं 3 में से जवाब आप हमें दे दें। 84 क्वेश्चन नंबर में किस शायर की गजलों को दिल और दिल्ली का मरसिया कहा है? मीर तकी मीर। 84 में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अब आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 85, फानी बदायूनी को यासियात का इमाम किसने करार दिया है? यासियात का इमाम फानी बदायूनी को। 4 ऑप्शन यहां पर है, मजनू, कलीमुद्दीन, रशीद अहमद, आल अहमद। जल्दी से बताइएगा किसने यासियात का इमाम कहा है? किसको? फानी बदायूनी को। 85 क्वेश्चन नंबर है और इसका रशीद अहमद सिद्दीकी साहब सही आंसर है। इसलिए कहते हैं जो अकवाल, जो आराओ ख्यालात है, इसे आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। सवाल नंबर साथियों 86, मुसव्विरे गम किसको कहा गया है? डिप्टी नजीर अहमद को या मुंशी प्रेमचंद को? 86 क्वेश्चन नंबर, जल्दी से बताइएगा। ये 2 ऑप्शन दिखा आपको? करेक्ट आंसर। हा जल्दी से। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 में कृष्ण चंद्र और ऑप्शन नंबर 4 में राशिदुल खैरी। तो ये 3 ऑप्शन यहां है और इन्हीं 3 में से करेक्ट आंसर आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 86 है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, राशिदुल खैरी को मुसव्विरे गम कहा जाता है। 87 क्वेश्चन नंबर कितने? 87, गजल की हैयत में नजम निगारी किस शायर ने इख्तियार की? गजल की जैसी नजम लिखना पढ़ना किसने शुरू किया है? जोश मलिहाबादी ने, अकबर इलाहाबादी ने, कुली कुतुब शाह ने। 87 क्वेश्चन नंबर का
कुली कुतुब शाह करेक्ट आंसर है। जल्दी से आप लोग कमेंट से करें, मैं आपके कमेंट से में रहने के बावजूद काफी लेट हो जाता हूं, फिर जो है कि साथियों आपको भी बाद में दिक्कत आती है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 88 यानी कि 88। उर्दू में नज़म निगार का आगाज किस इदारे ने मुनज़्ज़म तौर पर अंजाम दिया है? लाहौर ने, तरक्की पसंद तहरीक ने, अरबाब ज़ौक़ ने? इन्हीं तीन में से जवाब दे दीजिए। 88 क्वेश्चन का सही जवाब उर्दू नज़म निगारी का आगाज एक अच्छे अंदाज में मुनज़्ज़म तौर में पंजाब अंजुमने पंजाब लाहौर ने अंजाम दिया है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 89। कितना? नवाज। ओहो, क्वेश्चन नंबर कितना जी? क्वेश्चन नंबर जोर से बोलिए हो, आप लोग बोलते क्यों नहीं? आपको थोड़ा तो जोर से बोलना होगा। 89 क्वेश्चन नंबर है। जेल में गजल गो शुअरा की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। क्योंकि जूम में जब मैं पढ़ाता हूं तो वहां बातचीत भी होती रहती है, तो बराबर आवाज आती है, क्या पूछ रहा हूं, क्या जवाब दे रहे हैं, तो माइक सबका ओपन रहता है। और यहाँ यूट्यूब में आवाज का कोई हिसाब तो है नहीं, मैं बोल देता हूं जोर से बोलिए, माजरत चाहता हूं, लेकिन आपको कमेंट्स इतनी जोर से करनी चाहिए कि हमें दिख जाए कि हाँ आप एक्टिव हैं। तो 89 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब क्या पूछा आपसे? क्या पूछा है? दर्ज झेल में गजल गो शुअरा की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। इसका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है। कितने नंबर? 90 नंबर क्वेश्चन है। शायर शबाब और शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? शायर शबाब और शायर इनकलाब। तो साथियों फैज अहमद फैज को, अल्लामा इकबाल को या हफीज जालंधरी को 90 नंबर क्वेश्चन में किसको कहा जाता है? ये तीन ऑप्शन बस है या मैं एक ऑप्शन और दिखाऊं? दिखा देते हैं भाई, दिखा देते हैं, क्यों मैं आपके हक मारूं। जोश मलिहाबादी, यही है करेक्ट आंसर साथियों, यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर है। 99 क्वेश्चन नंबर का 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या पूछा यहां आपसे? 91 साथियों, ख्वाजा मीर दर्द की शायरी किस मिजाज की नुमाइंदगी करती है? किसकी? ख्वाजा मीर दर्द की शायरी किस मिजाज की नुमाइंदगी करती है? दरवेशी, फक्र फाका, या साथियों तसव्वुफ, या नफ्से कशी? तो ख्वाजा मीर दर्द की शायरी आपने पढ़ी है, 91 क्वेश्चन नंबर है, और इसका करेक्ट आंसर आपको देना है। जल्दी करें, 91 का क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? 90 ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। कितना? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए 92 क्वेश्चन नंबर, वाह वाह वाह, कितना? 92। मीर तकी मीर ने किस शायर के मशवरे पर हुसन परस्ती इख्तियार की है? लगता है आप लोग खाना खा के नहीं बैठे, या किसी ने कसम दे दिया, अगर आपने शेयर कर दिया तो आज रात का खाना आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए तो आपने शेयर नहीं किया है और आपकी तादाद कम होती जा रही है। और जो अभी फिलहाल है, मुझे लगता है आपकी तादाद के हिसाब से आपने लाइक भी नहीं किया है। क्या परेशानी है? ये लाइक से हमें कुछ मिलता भी नहीं है, लेकिन आदमी एक मोटिवेट हो जाता है, एनर्जी बरकरार रहती है, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। शेयर करने से फायदा यह है कि आपके साथ और भी उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग जुड़ जाते हैं, और उन्हें भी साथ ही एग्जाम पास करने में और पढ़ने में थोड़ी मदद मिल जाती है, ऐसा और कुछ भी नहीं है। तो 92 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, सिराजुद्दीन खान आरजू। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 93 क्वेश्चन नंबर। कितना? 93 क्वेश्चन नंबर। ओहो, ये तो और हमें छोटा करना पड़ेगा कि मीर की गजल को कौन से रस की शायरी का नाम दिया गया है? मीर की गजल को कौन से रस की शायरी का नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में है कथा रस, रूप रस, ये साथियों श्रृंगार रस, यही इसका करेक्ट आंसर है। जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है? 3। क्वेश्चन नंबर 93 ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बराबर जवाब नहीं दे रहे हैं, मुझे इस वजह से लग रहा है क्लास को और भी स्पीड करना चाहिए। जब आप जवाब देते ही नहीं हैं तो फिर हमें वेट करने का फायदा क्या रहा?
तो फोर्ट विलियम कॉलेज की दास्तान चलिए, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की दास्तान से कबल शुमाली हिंद में कौन सी दास्तान लिखी गई है? 94 क्वेश्चन नंबर है। अजाइबुल कसस, नौ आईने हिंद, जज्बे इश्क। तो 94 में इन तीन ऑप्शन से काम चल जाएगा। बताइए तो जल्दी से क्या है करेक्ट आंसर? नहीं बता पाएंगे, मैं आपको बता ही देता हूं। चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन ये है नौ तर्जे मुरस्सा, और यही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 494 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 95 की बात कर लेते हैं। कितनी? 95 क्वेश्चन नंबर है। दक्कनी दास्तान सब रस के मरकजी किरदार कौन है? यही पूछा था 2018 के सेट में। तो साथियों, सब रस के मरकजी किरदार आपको बताना है 95 में। देखिए सवाल कितने रिपीट होते हैं, इसीलिए पीवाई की जरूरी है इंसान को करने के लिए, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं करेंगे, आंसर की हासिल नहीं करेंगे, तो फिर आप जो है कि फ्री के क्वेश्चन जो है कि नंबर आपके छूट सकते हैं। 95 क्वेश्चन नंबर का साथियों सही जवाब क्या है? जुल्फो खाल बीचो खम हुस्नो दिल। याद रखिएगा, यही सब रस के मरकजी किरदार है। आइए आगे बढ़ेंगे। 96 क्वेश्चन नंबर, कितना? 96 क्वेश्चन नंबर है, और यहां पूछा है फसाना अजायब में किस इलाके की तहजीब दिखाई गई है? अब यहां बात तहजीब, संस्कृति, कल्चर की आ जाती है। फसाना अजायब अगर आपने पढ़ी है, उसमें तहजीब बताइए किसकी तहजीब है, कहां की तहजीब है? 96 क्वेश्चन नंबर का दिल्ली है, लखनऊ है, रामपुर, या फिर साथियों हैदराबाद। 96 का तो तहजीब तो सबसे अच्छी उर्दू में लखनऊ की मानी जाती है, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए 97 क्वेश्चन नंबर, कितना साथियों? 97 क्वेश्चन नंबर है। गालिब ने कलकत्ता से रवाना होते वक्त किस शहर में कयाम किया है? वाह वाह, रवाना कलकत्ता से हो रहे हैं, रास्ते में क्या पड़ रहा है? इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, ये सारे रास्ते में पड़ता है दिल्ली से। चलिए, तो गालिब ने कलकत्ता से रवाना होते वक्त किस शहर में रुके, कयाम करे, ठहरे? आपको बताना है। 97 क्वेश्चन नंबर, 97 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बनारस में रुके थे। कहां? बनारस में कयाम किए हैं। इसी तरीके से 98 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब आप ही देंगे। 98 क्वेश्चन नंबर का, गदर में गोशा नसीने के बाद गालिब ने कौन सी किताब लिखी? तारीखे तैमूर, बुरहाने काते, या साथियों महरे नीमरोज? बताइएगा, सही जवाब दे रहा हूं मैं, क्योंकि यहां बहुत कंफ्यूज है लोग। महरे नीमरोज या 10 तंबू। तो गदर में गोशा नशीने के बाद गालिब ने कौन सी किताब लिखी है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर 10 तंबू है। क्या है इसका? 10 तंबू। ना हो जी आप लोग कंफ्यूज, क्योंकि यही सवाल कंफ्यूज करते हैं आपको। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर साथियों 98 का करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 था साथ, 10 तंबू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर कितना है? 99। आइए गालिब से पूछ रहे हैं, गालिब के कसाइद में किस किस्म के तशबीब मौजूद है? 99 क्वेश्चन नंबर में साथियों, बहारिया तशबीब, डरामाई, फितरी, या साथियों कशिश? कहीं नहीं जाना आपको। बात गालिब की कसाइद की हो तो बहारिया तशबीब आप याद रखेंगे। 99 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 100 आप ताली बजा सकते हैं अगर आप मुझे आपकी आवाज आ जाए तो। क्वेश्चन नंबर 100, दिल्ली कॉलेज का कयाम कब अमल में आया? ठीक है, चलिए 1825, 1830, या साथियों 1832? क्या कहते हैं आप लोग? 100 क्वेश्चन नंबर है, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 1825 में दिल्ली कॉलेज का कयाम अमल में आया था। मैंने दिल्ली का पूछा है, उस्मानिया का नहीं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 101। अरे भाई क्या क्या लिख रहे हैं?
ये जो है ना मेरा पेन भी खराब है, अभी तो मंगाया इसको नया, ये भी नहीं चल रहा है, क्या बोला जाए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर कितना साथियों, 101। किस शायर ने सैयद अहमद बरेलवी से मुतासिर होकर मसनवी जिहादिया लिखी? बताइएगा, किस शायर ने सैयद अहमद बरेलवी से मुतासिर होकर, 101 क्वेश्चन नंबर है, बताना है। गालिब, ज़ौक, मोमिन, इसी तीन में से करेक्ट आंसर दे दीजिए आप लोग। मोमिन खान, मोमिन आपको मालूम होगा मसनवी जिहादिया इन्होंने ही लिखी है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर साथियों 102। क्वेश्चन नंबर 102, क़याम इंग्लिस्तान के दौरान सर सैयद अहमद खान ने कौन सी किताब लिखी? क़याम, बदलना पड़ेगा इस पेन के निब को। क़याम इंग्लिस्तान के दौरान सर सैयद अहमद खान ने कौन सी किताब लिखी? आसारुस सनादीद, खुतबात अहमदिया, सीरत फरीदिया, इन्हीं तीन में से जवाब दे दीजिए, चौथा मुझे दिखाना ना पड़े। यही है साथियों, खुतबात अहमदिया, यही इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, आईने अकबरी नहीं है। सवाल नंबर कितना है, 100 यानी कि 103। सर सैयद अहमद खान ने किस रवैये को तरजीह दी? सर सैयद अहमद खान ने किस रवैये को तरजीह दी है? क्वेश्चन नंबर 103 है। अदब पसंदी को, साइंस को, अकल पसंदी को, और यही साथियों करेक्ट आंसर हो जाता है 103 क्वेश्चन नंबर का, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 103 करेक्ट आंसर 3। क्वेश्चन नंबर कितना है, 104 क्वेश्चन नंबर है। अल मामून, अल फारूक, अल गजाली किस सिनफ की नुमाइंदगी करते हैं? तो बताइएगा, अल मामून, अल फारूक, अल गजाली किसकी नुमाइंदगी करते हैं, यानी किस सिनफ के बारे में ये बताते हैं? या अल मामून, अल फारूक, अल गजाली किस सिनफ में है, इसकी सिनफ क्या है? बोलने का तरीका अलग अलग होते हैं, वही चीज लिखने के तरीके में भी फिट होता है, तो लिखने के तरीके भी अलग अलग है एक ही बात को। 104 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है, 4 साथियों सही है, सवाने निगारी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105, ओद पंच किसने जारी किया था? ओद पंच को किसने जारी किया था? मुंशी अहमद अली, मुंशी ज्वाला प्रसाद और मुंशी सज्जाद हुसैन। 105 का सही जवाब दीजिए, उससे पहले आपको ये काम कर लेनी चाहिए। ठीक है, अभी तक वो तादाद जिसकी मैं एक्सपेक्ट करता था नहीं हो पाया है, इसीलिए आपको कर लेनी चाहिए। और साथियों, हमसे जुड़ने के लिए ये नंबर आपके पास होनी चाहिए, 9045978747, अपने अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। फिलहाल हमसे राब्ता करके हमारे ऑफिशियल मेंबर बन जाइए, जिससे हमें भी एक एनर्जी मिले और आप भी एक फैमिली मेंबर बन जाएं। तो क्या कहते हैं, 105 का सही आंसर क्या होगा? 105 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 3, मुंशी सज्जाद हुसैन। अगला सवाल साथियों 106 क्या है, 106 क्वेश्चन नंबर है। अंजुमन पंजाब के जरिया पहला नज़मिया मुशायरा कब मुनाकिद हुआ? अंजुमन पंजाब के जरिया पहला नज़मिया मुशायरा कब मुनाकिद हुआ है? तो 1875, 1874, 1868 और 1872। 106 नंबर क्वेश्चन का 1874 यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। आगे चलेंगे साथियों, सवाल नंबर कितना है, 107 यही है ना। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 107 है, पंडित रतन नाथ सरशार का नावल फसाना आजाद किस अखबार में शाये हुआ था? जामे जाम में, ओद पंच अखबार में, आजमुल अखबार में। 107 क्वेश्चन नंबर का ओद पंच अखबार, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 108 का। 108 नंबर क्वेश्चन पे आप जा रहे हैं, कहां से? 108 नंबर क्वेश्चन पे, ड्रामा का फरोग किस किस्म की कंपनियों से हुआ है? ड्रामा का फरोग, तो फिल्म कंपनी, थिएटर कंपनी, ड्रामा कंपनी, इसी तीन में जवाब आप दे दीजिए।
चौथे करने के लिए फिर हमें आगे पीछे करना पड़ेगा। तो थिएटर कंपनी से 108 का सही जवाब यही है कि ड्रामा का शुरुआत थिएटर कंपनी से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 109 कितना 109 क्वेश्चन नंबर है अब्दुल हलीम शरर का शाहकार नाविल कौन सा है? इब्नुल वक्त, तौबतुन नसूह, मैदाने अमल। 109 अब्दुल हलीम शरर का शाहकार नाविल कौन सा है? सबसे अच्छी नाविल जल्दी से बताइएगा किसका? अब्दुल हलीम शरर साहब का 109 का। इसीलिए कहते हैं ना क्वेश्चन आपको चारों ही देखना चाहिए तभी आपको जवाब देना चाहिए, जल्दीबाजी आपको नहीं करना चाहिए। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। आइए 110 क्वेश्चन नंबर कितना है? 110 110 क्वेश्चन नंबर। एक चादर मैली सी के जरिए उर्दू नसर में किस सिनफ का आगाज अमल में आया है? नाविल में, अफसाना में, नाविल्ट में। आइए ये 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। चौथा मैं आपको बताता हूं अगर आपका जवाब इन्हीं में से नहीं हुआ तो। 110 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब एक चादर मैली सी। ये साथियों करेक्ट आंसर एक ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 ठीक है 111 शुऊर की रो की तकनीक कुर्रतुल ऐन हैदर के किस नावल में इस्तेमाल हुई है? शुऊर की रो तो गर्दिश से रंगे चमन, आग का दरिया, मेरे भी सनम खाने। तो ये 4 के 4 जो ऑप्शन है ना, एक ऑप्शन और है यहाँ पे सफीना ए गमे दिल, ये किसके हैं? कुर्रतुल ऐन हैदर के ये नावल के नाम है। यहां पूछा है शुऊर की रो ये किसमें है? इन चारों में से आपको बताना है। तो 111 का आग का दरिया यही करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां साथियों वह 112 क्वेश्चन नंबर कितना 112 क्वेश्चन नंबर है जिसका है आग का दरिया का आगाज किस शहर के अहदे जरी से हुआ है? नाविल है, एक नाविल जिसका नाम क्या है? आग का दरिया। पूछा है ये स्टार्ट किस शहर के अहदे जरी से हुआ, किस शहर के जमाने से हुआ है आपको बताना है। बोध गया है ना, बुध गया बुल लिखा गया, बोध गया, पाटलिपुत्र, इलाहाबाद। इसी 3 ऑप्शन में सही जवाब आप दे दीजिए। 112 क्वेश्चन नंबर पाटलिपुत्र साथियों आग का दरिया का आगाज पटना पाटलिपुत्र से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 112 है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर कितना है 113 किस बादशाह के अहद में दाग दहलवी को हैदराबाद में कयाम का मौका मैसर हुआ? किस बादशाह के जमाने में दाग दहलवी हैदराबाद में आकर रुके? सिंपल सी बात है, मीर उस्मान अली खान, मीर निजाम अली और साथियों मीर महबूब अली खान। 113 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब, ऑप्शन नंबर 3। आइए 114 नंबर क्वेश्चन नंबर कितना है 114 किस नाविल को कुर्रतुल ऐन हैदर ने फैमिली सागा के तौर पर पेश किया? कार जहां दराज है, गारे जहां दराज है, गर्दिशे रंगे चमन, चांदनी बेगम। 114 ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है साथियों, याद रखेंगे 114 का ऑप्शन नंबर 2। आइए 115 की ओर बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते जल्दी से पूरा भी कर लेते हैं। अमीर मीनाई के पहले दीवान का नाम क्या है? गोहरे इंतखाब, सनम खान ए इश्क, मिराअतुल गैब। 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 साथियों, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाता है 115 नंबर सवाल का। क्या है कि आप लोग जवाब इतना स्लो कमेंट से कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि आप जो है कि 2-3 घंटे लगा लेंगे 100 सवाल हल करने में। तो थोड़ा मैं स्पीड कर रहा हूं, आप भी स्पीड हो जाए तो स्पीड में साथी आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 116 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। चलिए किस शायर ने रूठने और तगाफुल बरतने को अपने गजलों का हिस्सा बनाया है?
कुछ लोग कहते हैं सर दिखने में दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई ये तो परेशानी खैर सभी के साथ में, कोशिश करें, ठीक है। दाग देहलवी, हसरत मोहानी, अमीर मीनाई या साथियों फानी बदायूनी, क्या कहते हैं आप लोग, किस शायर ने रूठने और तगाफुल बरतने को अपनी गजलों का हिस्सा बनाया है। 116 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हसरत मोहानी है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाता है 116 का। बात करते साथियों 117 नंबर क्वेश्चन है, किस शायर ने हुस्न को तौफीक है गुनाह नहीं करार दिया है। फैज ने, सरदार जाफरी ने, फिराक गोरखपुरी ने। 117 क्वेश्चन नंबर, इसका करेक्ट आंसर फिराक गोरखपुरी है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर कितना है 118। वह कौन शायर है जिसकी गजलों में इश्क अर्जी है मावराई नहीं है। वह कौन सा शायर है, पढ़िए, इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। दाग देहलवी, जिगर मुरादाबादी, जलील मानकपुरी और साथियों चौथा है फानी बदायूनी। 118 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जिगर मुरादाबादी साहब है, यही इनका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 119 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 119, किस तहरीक की वजह से उर्दू में नज़म को फरोग हासिल हुआ। रोमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक या साथियों तरक्की पसंद तहरीक या जदीदियत, क्या कहते हैं आप लोग। 119 क्वेश्चन नंबर है और इसका तरक्की पसंद तहरीक अहम रोल अदा किया है उर्दू को फरोग देने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाता है। सवाल नंबर कितना है, अरे भाई बोलिए ना, थोड़ा तो मुंह से आवाज निकालिए। 120, ठीक है। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के अदीबों ने किस तरीके को नापसंद किया है। प्रोपेगेंडा व तबलीग, रोमानियत और फर्दियत और जिन्स परिस्थिति और हैयत, ये 3 ऑप्शन। जल्दी से 120 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाता है। प्रोपेगेंडा व तबलीग को नापसंद किया है। क्वेश्चन नंबर 121, 121 क्वेश्चन नंबर है, हल्का अरबाब ज़ौक़ से पहले उस इदारे का नाम क्या था। मजलिसे इल्मिया, मजलिसे अदब, मजलिसे दास्तान गोया और इल्मी मजलिस, क्या कहते हैं आप लोग, क्या था इसका करेक्ट आंसर। 121 का ऑप्शन नंबर 3 मजलिसे दास्तान गोया। आगे बढ़ेंगे 122 क्वेश्चन नंबर है, यहां कितना है 122 क्वेश्चन नंबर। और आगे बढ़ते हैं, जोश हैदराबाद यानी हैदराबाद में जोश मलिहाबादी की वाबस्तगी मंदरजा झेल किससे रही है। कहने का मतलब साथ साथ है और साफ साफ है, जोश मलिहाबादी का हैदराबाद में ताल्लुक किससे था। तो बादशाह वक्त से था, दरबारदारी से था या दारुल तर्जुमा की मुलाजिमत से थी। 122 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3, यही करेक्ट आंसर हो जाता है, सही जवाब यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 है, क्वेश्चन नंबर 123, दस्ते सबा किस शायर का मजमुआ कलाम है। क्या पूछा आपसे हमने, दस्ते सबा किस शायर का मजमुआ कलाम है। 123 साथियों क्वेश्चन नंबर में जल्दी से बताइएगा। जोश अली, फैज अहमद, फैज यानी कि फैज अहमद, फैज जब आप पढ़ लिए यही इनका सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 साथियों। चलिए और 124 क्वेश्चन नंबर, नून मीम राशिद 124, नून मीम राशिद की नज़मों पर किस तहरीक के असरात नुमाया है। तरक्की पसंद की, रोमानी की, अलीगढ़ तहरीक की। 124 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब देखते हैं आप लोग क्या देते हैं। इससे पहले एक दरखास्त और एक गुजारिश कि आपको करना चाहिए जो अभी तक आप लोग नहीं किए हैं। तो नून मीम राशिद का सही जो है कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, हल्का अरबाबे ज़ौक़। 125 नंबर क्वेश्चन, कितना 100 यानी कि 125 क्वेश्चन नंबर है, ला इंसान
किस शायर का मजमुए का नाम है? लाम अलिफ ला, उसके बाद है इंसान। तो ला जो है इंसान किस शायर के मजमुए का नाम है? मिराजी मालूम है आपको, अजमतुल्लाह, नून मीम राशिद, मखदूम, मुहीजुद्दीन 125 का ऑप्शन नंबर 3 नून मीम राशिद। ठीक है, चलिए 1 to 6 का क्वेश्चन नंबर कितना साथियों? 1 to 6। अब मीरा जी ने अपनी शायरी में किस किस्म की नज्मों पर तवज्जो दी है? कौमी, आजाद और नेचुरल। तो कौमी और वतनी, आजाद और मुहर्रा, नेचुरल और पाबंद। 1 to 6 क्वेश्चन नंबर का आजाद और मुहर्रा, यही साथियों सही आंसर है 1 to 6 क्वेश्चन नंबर का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। सेहरुल बयान में बेनजीर को कौन सी परी कैद कर लेती है? माहरूफ परी, लाल परी, नीलम परी और साथ ही एक है सब्ज परी। तो चलिए इस सब्ज को छोड़िए, इन चार को आप बताइए। 1 to 7 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर होता है माहरूफ परी, सेहरुल बयान का यही करेक्ट आंसर हो जाता है। 1 to 8 क्वेश्चन नंबर में 1 to कभी कभी ना हाथ चलता है ना कलम, और ज्यादा ही स्पीड से हाथ चलने से जो है ना लिखना कुछ और होता है, लिख कुछ और जाते हैं, इसके लिए चाहते हैं साथियों माजरत। 1 to 8 किस किरदार के अमल से सेहरुल बयान की कहानी आगे बढ़ती है? शहजादी बदरे मुनीर की, शहजादिया बेनजीर की और वजीर जादी नजमुन निसा की। इसी तीन में से जवाब दे देना चाहिए। 1 to 8 क्वेश्चन नंबर का वजीर जादी नजमुन निसा से कहानी आगे बढ़ जाती है। चलिए 1 to 9 क्वेश्चन नंबर क्या है? थोड़ा सा और हाँ 1 to 9 क्वेश्चन नंबर, फजली की किताब करबल कथा का मौजू क्या है? फजली मालूम है आपको? चलिए पढ़ेंगे। तो मजलूमी का बयान है, मजहब की तकमील है, करबला का वाकयात है। 1 to 9 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर देना है आपको। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होता है, करबल के वाकयात है। करबल कथा में तो करबला के ही वाकयात होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 130 130 क्वेश्चन नंबर है, शुमाली हिंद की पहली दास्तान का नाम क्या है? दानिश अफरोज, मंतिकुत तीर और साथियों चमनिस्ताने बरकात। शुमाली हिंद की पहली दास्तान का नाम आपको बताना है। 130 क्वेश्चन नंबर, इन तीनों में से कोई नहीं है। यहां देखिएगा, किस्सा महरे अफरोज दिलबर, यह है करेक्ट आंसर, यानी कि साथियों 130 का ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाता है। आइए 131 क्वेश्चन नंबर, 131 बागो बहार से कबल उर्दू की कौन सी दास्तान लिखी गई थी? फर्द अफरोज, नौ तर्जे मुरस्सा, साहिबाने नौ आमोज, नौ आईने हिंद। क्या कहते हैं? इन चारों में से 131 क्वेश्चन नंबर का नौ तर्जे मुरस्सा करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। सवाल नंबर देखेंगे 1, बोलिए ना क्या है यार, 132। अब्दुल हलीम शरर ने किस अंग्रेज नावल निगार का अंदाज कबूल किया? पीटर स्कॉट, वाल्टर स्कॉट, शिरलॉक होम्स और जेम्स स्कॉट। इन चारों में से जल्दी से बताइएगा। 132 क्वेश्चन नंबर का ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, इसका जिक्र कल भी हुआ है, जब आप हाली को पढ़े थे तब भी इसका जिक्र हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाता है 132 नंबर क्वेश्चन का। और 133 की बात कर लेते हैं, किसकी? 133 हाली ने मुसद्दस मदो जिज्र इस्लाम किसकी ईमा पर लिखी थी? शिबली नोमानी, सर सैयद ज़काउल्लाह। इसका भी ऑप्शन नंबर देखते हैं आप लोग पहले क्या देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, सर सैयद के कहने पे ही लिखी गई थी। सवाल नंबर 134 कितना? 134 ये क्वेश्चन नंबर है। तज़किरों में तनकीद का रुझान किस अंदाज से मौजूद है? तज़किरों में तनकीद का रुझान किस अंदाज से मौजूद है? कलाम पर इस्लाह, कलाम के इंतखाब, कलाम की तशरीह और सवानही हालात।
तो साथियों ये PYQ आप कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, कुछ फायदा हो रहा है? नहीं तो फिर क्यों नहीं करते हैं आप शेयर अभी और यही? क्या परेशानी है आपको, बताते क्यों नहीं है आप हमें? तो 134 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 2 साथी इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 135 135 क्वेश्चन नंबर। निकातुश्शौरा के मुकाबले में मीर हसन का कौन सा तज़किरा तनकीद के पहलू की नुमाइंदगी करता है? गुलशन बेखार, तज़किरा शौराए उर्दू, गुलशन खुश मोरकाए ज़ेबा। तो छोड़िए ऊपर के नीचे के दो को छोड़ दीजिए, बीच का पकड़ लीजिए 135 का, तो तज़किरा शौराए उर्दू सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 136 नंबर क्वेश्चन। कितना? 136 नंबर क्वेश्चन। उर्दू तनकीद का बाकायदा अव्वलीन नक्श किसे करार दिया जाता है? शेरुल आजम, इशारात तनकीद या तनकीदी जाविये? 136 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देखिए इसमें से कौन दे सकता है? उर्दू तनकीद का बाकायदा अव्वलीन नक्श किसे करार दिया जा सकता है? इन 3 ऑप्शन में से जिन्होंने भी दिया है वो गलत दिया है। ये है जिसे हमने कल ही पढ़ा है, हाली की मुकद्दमा शेरो शायरी। 136 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। आइए 137। मौलवी अब्दुल हक का तहकीकी शऊर किस किस्म की तनकीद को पसंद करता है? मशरिकी तनकीद, मगरिबी तनकीद, साइंटिफिक तनकीद या साथियों तासुरानी तनकीद? तो मौलवी अब्दुल हक 137 की बात कर लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर मशरिकी तनकीद ही सही है इनका। और बात जगह पे आप जो है ऑप्शन नंबर 4 भी पढ़ेंगे, मैं आपको ऑप्शन नंबर 1 देकर के करेक्ट आंसर करता हूं। चलिए आगे चलेंगे, सवाल नंबर 100 कितना है? 38। 138, क्योंकि लोग जो आए थे वो जा चुके हैं, जो हैं वो पहले नहीं थे वो अब हैं, तो आना जाना तो लगा रहेगा आपको, लेकिन लाइक करना शेयर करना क्यों भूलते हैं आप? मसूद हसन रिजवी अदीब ने तनकीद के लिए किन 2 रवैयों को कबूल किया? नए रुझानात और जदीद ख्यालात, तनकीद शऊर और तनकीदी फिक्र, तनकीदी नजरियात और तनकीद। इन्हीं 3 में से ऑप्शन ढूंढ लेते हैं करेक्ट आंसर। ये है साथियों इसका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए सवाल नंबर कितना है? 139 यानी कि 139 क्वेश्चन नंबर। उर्दू के किस अदीब ने मगरिबी तर्ज जिंदगी को पसंद किया है? उर्दू के किस अदीब? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर कितना है? 139 क्वेश्चन नंबर है। उर्दू के किस अदीब ने मगरिबी तर्ज जिंदगी को पसंद किया है? शिबली नोमानी हो गया, मौलाना हाली और सर सैयद अब्दुल हलीम शरर। क्या कहते हैं? 139 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 3 सर सैयद अहमद खां, यही इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कितना? 140 क्वेश्चन नंबर। इहतशाम हुसैन ने तनकीद के लिए किस अमल को जरूरी करार दिया है? उसलूब को, तसनीफ को, तर्जुमानी को? 140 क्वेश्चन नंबर। और यह है ऑप्शन आपके सामने 3। एक और मैं आपको बता ही देता हूं, वरना दिल में एक खलिश रहेगी, एक क्वेश्चन क्यों छोड़ दिया? यही है साथियों आपके राइट आंसर, तज्जिया, यानी कि 140 का ऑप्शन नंबर 4 यही करेक्ट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 141। कितना? 141 क्वेश्चन नंबर है। आल अहमद सुरूर ने तनकीद से किस हुसूल को जरूरी समझा? मुसर्रत बसीरत, तदब्बुर तफक्कुर, तौजीह तशरीह। आल अहमद सुरूर ने तनकीद से किस हुसूल को जरूरी समझा है? 141 क्वेश्चन नंबर का यही करेक्ट आंसर आपको देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलेंगे 142 क्वेश्चन नंबर। कितना? 142। और ये साथियों मेराजुल आशिकीन में कितने अनासिर और कितने गुण का फलसफा पाया गया है? 4 अनासिर 20 गुण, 2 अनासिर 10 गुण, 5 अनासिर 25 गुण। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3। 5 अनासिर 25 गुण मेराजुल आशिकीन में पाए जाते हैं। 143 क्वेश्चन नंबर, 143 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है,
शाह मिराजी शमसुल शाह की पैदाइश कहाँ है? मदीना में, मक्का में और बीजापुर में। ये तीन ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। 100 क्वेश्चन नंबर 2 इसका, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाता है, मक्का में। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर कितना है? 114। जल्दी से 144 अली नामा और खावर नामा किस दक्कनी शोरा के मसनवियां हैं? वजही, गवासी, हाशमी, निशाती, नुसरती, रुस्तमी और साथ ही एक है सनाती और मुकीमी। यही इसका करेक्ट आंसर है 114। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन, कितना? 145 145 गोरे गरीबा किस अंग्रेजी नज्म का तर्जुमा है? जल्दी से, पैराडाइज लोस्ट, लूसी ग्रे और साथियों विलेज चर्च यार्ड या द डाउन, क्या कहते हैं आप? जल्दी से, ये 4 के 4 आपके सामने है। 145, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। हाँ, 146 क्वेश्चन नंबर, कितना साथियों? 146। अच्छा, पूछा क्या है? उर्दू में लिखे गए पहले सफरनामा का नाम? सफरे ईरान, अजायबात फरंग, मुसाफिराने लंदन। तो क्या कहते हैं आप लोग? 143 क्वेश्चन, 143 नहीं है, 146 है, ठीक है। 146 क्वेश्चन नंबर का करेक्ट आंसर साथी हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, अजायबात फरंग। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 146 का। और 147 की बात कर लेते हैं। 147 की बात, तो दास्तान रानी केतकी की कहानी का हीरो कौन है? शहजादा बेनजीर, कुंवर ओदे भान, शहजादा ताजुल मुलूक और साथियों शहजादा महर अफरोज। 147 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसीलिए आप इसको याद रखेंगे। 148 की बात कर लेते हैं। 148 क्वेश्चन नंबर में नजीर अकबर आबादी की शायरी और जिंदगी को किस ड्रामा निगार ने पेश किया है? किसने पेश किया है? आगा हसन काश्मीरी, इम्तियाज अली ताज, हबीब तनवीर, डॉक्टर मोहम्मद हसन। 148 क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन नंबर 3 आपको याद रखना चाहिए, यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए सेकंड लास्ट क्वेश्चन 149 क्वेश्चन नंबर है। अबुल कलाम आजाद ने अहमदनगर जेल में जो खुतूत लिखे वह किस मजमूए में शामिल है? औराक़े मुसव्विर, एतबारे नजर, गुबारे खातिर या साथियों सूजे दरा। तो गुबारे खातिर यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 149 में। एक आखिरी क्वेश्चन आपके सामने, हाँ 150, कब से था मुझे इसका इंतजार। शमसुर रहमान फारूकी को किस किस्म का नुकाद कहा जाता है? फितरी, जदीद और हैयती नुकाद और यह है मतनी। तो ये 4 ऑप्शन है, इन चारों में से आपको बताना है और यही आपके लास्ट क्वेश्चन है। बताइएगा क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाता है आपके आज के इस PYQ का। तो साथियों घंटों आपके सामने बोलना किसी को पसंद नहीं है, मजबूरी यह है कि बिना बोले आप तक बात पहुंचेगी नहीं और बिना समझाए आप समझेंगे नहीं। यह क्लास कैसी रही, कितना अच्छा रहा और कितना खराब रहा, और साथियों किस तरीके से आपको फायदा हुआ, क्योंकि साथी मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत करने के बाद, घंटों आपके सामने रह के फुकारने के बाद भी अगर आप उसे लाइक और शेयर ना करें और फिर जो है कि आप अपनी जो है कि आराओ ख्यालात जाहिर ना करें, सपोर्ट आपका ना हो, आप हमारे ऑफिशियल मेंबर ना बने, तो ये बड़ी दुख की बात होती है। इसीलिए साथियों ये आपको हो जाना चाहिए था, जुड़ जाना चाहिए था आपको हमसे, लेकिन आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, ये मुफ्त में साथियों चांद सितारे नहीं मिलते। बड़ी अच्छी बात है आप जुड़े थे,
बड़ा अच्छा लगा था जब आप पढ़े थे। तो उर्दू के सभी इम्तिहानात के लिए ज़रूरी है ये सभी चीज़ें। बड़ा अच्छा किया आप पढ़े, बड़ा अच्छा किया जो आप आए। तो इनको शेयर करें क्योंकि 4-5 दिन टाइम है। जो लोगों को अभी तक PYQ नहीं किया है वो कर ले। कल इंशाल्लाह 2017 कल जो होगा वो साथी 2017 वाला PYQ कराया जाएगा। कौन सा वाला? 2017 वाला PYQ कराया जाएगा। इसीलिए आपको कहीं जाना नहीं है। 2017 वाला 2017 वाला PYQ हम करेंगे, इसीलिए कहीं जाने जरूरत नहीं है। क्या रहा, कैसी रही, जल्दी से आप बताने की हमें कोशिश करें। अभी आपके पास 2 PYQ मौजूद है, एक तो साथियों 2017 का और एक है 2014 का। हम दोनों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका साथ रहा, इनको अपने तमाम साथियों में शेयर कर दें ताकि जो लोग जितना जुड़ेंगे उतना आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। और साथियों दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।